तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 2 दिन पहले भी इस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी खबर मार्केट में आई थी और आज भी एक और काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। जहाँ तक बात करें आज की तो 193 के आसपास का क्लोजिंग है। 2.5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली है। मार्केट कुछ खास नहीं था आज के दिन, फिर भी स्टॉक में 2.5% की तेज़ी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ओवरऑल बात करें स्टॉक के मोमेंटम की तो आप देख सकते हो इंट्राडे का हाईएस्ट जोन तो था, उसी जोन के करीब स्टॉक का क्लोजिंग होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जुलाई 2024 के आसपास स्टॉक का जो प्राइस था 320 रुपये के थोड़ा ऊपर की तरफ था। ये गूगल चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। कैंडल पैटर्न पे अगर आप जाकर देखोगे तो इसके भी ऊपर का हाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल से तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई आपको नजर आएगी। अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो 39.8 मतलब राउंड नंबर 40% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है ऑल टाइम हाई के जोन से। लेकिन एक बात यहाँ पर हमको ये भी समझ में आ रही है कि इस जोन के आसपास जब भी स्टॉक आया है स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर भी स्टॉक ऊपर की तरफ निकला था, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर की तरफ गया था। यहाँ पर 2026 की शुरुआत के बाद जब आया था फिर से ऊपर की तरफ गया था। तो कहने कि स्टॉक अभी के टाइम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजबूत जो डिमांड जोन बोला जाता है उस जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उस रिपोर्ट को सिंपल वे से समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो बजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट जिसका जो वर्थ है मोर देन 600 करोड़ का यहाँ पर आपको नजर आएगा। मतलब 600 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। और ये वाला जो ऑर्डर है या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट है पीजीसीआई मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एक दिग्गज कंपनी से मिला है। तो अपने आप में इसका इंपॉर्टेंस और भी बड़ा हो जाता है। मार्केट की एक बहुत ही बड़ी कंपनी से एक ज़बरदस्त टाइप का बड़ा वाला ऑर्डर इनको मिला हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी हैंडल करेगी डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग जो 765 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है उसका। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा बड़ा डेप्थ वाला प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। लोकेशन इसका छत्तीसगढ़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में और भी क्या क्या चीज़ें होने वाली है तो देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन जो है बहुत सारे एरियाज से कनेक्ट होती हुई आपको नजर आएगी। वो सारे एरियाज का नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। और ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली पार्ट आपको देखने को मिलेगा WRER इंटर रीजनल नेटवर्क एक्सपांशन स्कीम के तहत। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात साबित होती हुई नज़र आ सकती है। जो पावर ट्रांसमिशन का कैपेसिटी है वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स इंडिया का उसको मजबूती देने का काम कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के थ्रू होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। एक और काफ़ी बड़ी हाईलाइट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये भी हो चुकी है कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 4055 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी के पास काम तो काफ़ी अच्छा खासा है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। बजल प्रोजेक्ट कंपनी की बात करें तो इन्होंने अनाउंस किया है मोर देन 1300 करोड़ का नया ऑर्डर 3 दिनों में इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे कि मैंने कहा 2 दिन पहले भी कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था और आज भी इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और कंपनी का ऑर्डर बुक जो मजबूत था उसमें और भी मजबूती होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन सारे ऑर्डर की वजह से यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखें ये ऑर्डर वो ऑर्डर है जिनको अभी भी एग्जीक्यूशन होना बाकी है। तो ये अपने आप में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहेंगे उसका भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में हमको देखने को मिलेगा। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 37% का उछाल भी हमको देखने को मिला था एक साल में, जो 4.5 करोड़ के आसपास का नंबर था। हालांकि ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी का 6.5% से ज़्यादा नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से न्यूट्रल मिक्स टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स भी आपको नजर आएंगे जैसे कि इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट का जो एंटिटीज़ है इनके ऊपर आपको नजर आएगा। जैसे कि पीजीसीएल की अभी बात हो रही है, इनके तरफ से इनको भी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स के लिए कामकाज का जो इनका डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एंटिटीज़ के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में
कभी कभी काफ़ी अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत टाइम के बुरी बात भी हो सकती है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट का टेंडरिंग में किसी भी प्रकार का अगर स्लो डाउन हो जाता है तो नया ऑर्डर का जो अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेगेटिव होता हुआ नज़र भी आ सकता है। कंपनी को डेब्ट से कनेक्शन भी, फाइनेंशियल प्रेशर भी यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो अवेलेबल है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट कैप की बात करें तो 2240 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब है तो ये स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। स्टॉक का जो पी है वो 83 के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी अगर ₹1 प्रॉफिट कर रही है, उस ₹1 प्रॉफिट के लिए 83 रुपीज़ देने को मार्केट में लोग तैयार हैं। उसके साथ साथ कंपनी का इंडस्ट्री पी का अगर हम वैल्यू देखें तो वो 33 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए स्टॉक तो अपने हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट में आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी जो कंपनी का स्टॉक का जो पी है उसके सामने इंडस्ट्री पी अभी भी काफ़ी नीचे है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है उससे ज़्यादा डिमांड कंपनी का अभी के टाइम मार्केट में बना हुआ है। प्लेज परसेंटेज 2.55% का है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपना कुछ शेयर्स गिरवी रखा है। एग्जांपल के लिए अगर 100 शेयर्स है तो 100 के पीछे 2 या 3 शेयर कंपनी के प्रमोटर के गिरवे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। डेप्ट टू इक्विटी 0.50 के आसपास का है, जो हमने अभी रिपोर्ट में भी देखा था। तो डेप्ट का भी थोड़ा सा यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल डेप्ट यहाँ पर माना जा रहा है। कंपनी का जो असेट है बहुत ही अच्छा खासा है, 2540 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट का नंबर है, जो लगभग कंपनी का जो मार्केट कैप है उसी के आसपास का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर्स को चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। अब पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डेटा है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, ताकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर कंपनी अभी जैसे प्रोग्रेस कर रही है वैसी प्रोग्रेस करती रही तो ये फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म होगा कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 साल पहले था 4 करोड़ का, फिर हो गया 15 करोड़ का और फिर हो गया 20 करोड़ का। मतलब पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। और ट्रेलिंग 12 का नंबर अभी 22 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। हालांकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर अगले साल मार्च के महीने में खत्म होगा, तब तक तो काफ़ी टाइम है। लेकिन यहाँ पर सिग्नल एक ये भी देखने को मिल रहा है, चांसेस ये भी है कि कंपनी अगर ऐसे ही परफॉर्म करती गई तो फिर से एक और बार कंपनी का ईयर ऑन ईयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे चेक कर रहे थे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए प्रमोटर के पास ही इस कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक है 62.53% का। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। एफएस की बात करें तो 0.53% का स्टेक है, बहुत ही कम है, ना के बराबर का स्टेक इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पिछले कुछ क्वार्टर से आप देख सकते हो एफएस का स्टेक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि स्टेक बहुत ही कम है, ये बात भी हमको समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी उस छोटे से स्टेक में भी एफएस का लगातार बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक अभी 9.20% के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा कम हो चुका है। पब्लिक होल्डिंग 27.72 यानी लगभग 28% के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अराउंड 70 से लेके 72% का जो बहुत बड़ा स्टेक है अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है, और मैक्सिमम स्टेक प्रमोटर्स के पास है, डीएस के पास भी है, एफएस के पास तो काफ़ी कम है, लेकिन वो भी पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी खबर पिछले 3 दिन में इस कंपनी के बारे में दूसरी बार आती हुई देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। स्टॉक लगातार काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक बार इस स्टॉक ने अगर पेस पकड़ लिया, काफ़ी अच्छा खासा मूव आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि जो भी करना है वो आपको सोच समझ के करना है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।